नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। क्यूबाई हमारे मीडिया पार्टनर है। आज हम बात करेंगे महामारी का। अभी देखिए, अभी जो घंटी बज रही है जापान से, तो अभी जापान में खबर आ रहा है कि काफ़ी महामारी चल रहा है इन्फ्लुएंजा का वायरस क्षमता भी विकसित की। और फ्लू आउटब्रेक 4000 केसेस हो गए हैं पिछले एक दो हफ्ते में। 4000 केसेस हो गए हैं और ये 4000 केसेस करीब 3000 अस्पताल पूरे जापान में, उसमें से ये डेटा आए हैं कि सितंबर 22 से 3 बड़े बड़े शहर जो है जापान के, जो कि अर्बन एरिया में ओकिनावा, टोक्यो और काओशिबा कायोशिमा में, और स्कूल के बच्चे का भी अफेक्टेड है। स्कूल के बच्चे हैं, कई स्कूल बंद किए हैं, किंडरगार्टन बंद किए हैं, चाइल्ड केयर सेंटर्स बंद किए हैं, 100 से भी ज़्यादा स्कूल बंद किए हैं। अब इसमें हम थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे कि ये इससे क्या हमको डरना चाहिए, या इससे कोई पैंडेमिक पूरे दुनिया में फैल सकता है, या इसकी क्या वजह हो सकती है। तो इसमें हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और ये क्या ये हमेशा होता रहा है? अभी लोग थोड़ा ज़्यादा सतर्क हो गए हैं, ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, ज़्यादा मीडिया भी ज़्यादा हल्ला कर रहा है। तो ये सब में हम आज बात करते हैं इसके बारे में। तो ये देखिएगा, ये और 3 अक्टूबर को जापान ने बोला कि हमारा 4 गुना ज़्यादा केसेस हो गए हैं पिछले हफ्ते से। तो अभी जापान का पॉपुलेशन 12 करोड़ के ऊपर है, 4000 केसेस हो गए हैं। और एक चीज़ इसमें देखने वाली बात है कि इसमें ये नहीं बताया कि कितने लोगों की जानें गई है इसमें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये तो हर मौसम में होता रहता है। ये एक फ्लू सीजन आता है, कहते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, कोई स्ट्रेन वेन का भी बात नहीं किया, वो कहते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस है और ये सीजनल होता है। वो अभी क्या है कि करीब 1.5 महीने पहले आ गया है, 5 हफ्ते पहले आ गया। कहते हैं कि रेगुलर जो फ्लू सीजन है वो करीब नवंबर दिसंबर में होता है, अभी अक्टूबर में या सितंबर में आ गया है। तो 5-6 हफ्ते पहले आ गया है। तो अभी कई तरह के अभी आ रहे हैं, बातचीत हो रहा है कि भाई इसमें कितना खतरा है, कितना नहीं है। क्योंकि अभी जैसे एक तो महामारी का सीटी बजा दिया था जब चाइना से कोरोना वायरस हुआ। अभी ऐसा ये कोई अभी तक कोई ऐसा नहीं बताया है कि कोई नया वायरस है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस ही है। इन्फ्लुएंजा वायरस पूरे दुनिया में घूमती रहती है और ये सीजनल ये होते हैं, इतने केसेस होते हैं सीजन में। इस बार क्या हो रहा है, 5 हफ्ते पहले हो रहा है। अब इसके कई वजह बता रहे हैं। ये वजह बता रहे हैं कि कोई शायद स्ट्रेन में शायद कुछ चेंज हो गया होगा। हो सकता है स्ट्रेन में चेंज है, बल्कि हमको तो लगता है कि स्ट्रेन शायद ज़्यादा हल्का हो गया होगा। क्योंकि जब म्यूटेशन होता है, जो स्ट्रेन जो ज़्यादा घातक होते हैं, ज़्यादा जानलेवा होते हैं या ज़्यादा सिम्पटम, वो स्ट्रेन जल्दी फैलते नहीं है। क्योंकि अगर जान चली जाती है तो वो स्ट्रेन भी उसके साथ चला जाता है। और अगर ज़्यादा सिम्पटम्स होते हैं तो लोग सेल्फ आइसोलेट कर लेते हैं, तो वो फैलता नहीं है। हल्के स्ट्रेन बहुत फैलते हैं और बहुत ज़्यादा केसेस होंगे। तो एक चीज़ हमको ये रखना है कि केसेस के नंबर से हमको डरना नहीं चाहिए, हमको देखना चाहिए कि जानलेवा कितना है। और हम ये भी कहेंगे कि अगर मीडिया है, इसको थोड़ा डीप रिसर्च करे मीडिया, और मीडिया को देखना चाहिए कि कितने केसेस हो रहे हैं, कितने लोगों की जाने जा रही है, कितने हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं, कितने सीवियर हो रहे हैं। खाली नंबर ऑफ केसेस में अभी सर्दी जुकाम सीजन में सर्दी जुकाम होगा तो आपको कई हजारों और आप लाखों केस ढूंढ सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, और लोग को डर जाएगा। और पैनिक होने में क्या होता है, अस्पताल में भगदड़ मच जाता है। तो हमको ये सिचुएशन अवॉइड करना है। और कई कारण बता रहे हैं एक्सपर्ट लोग, कि कारण बता रहे हैं कि हो सकता स्ट्रेन नया आया है, हो सकता कोई, पर एक कारण हम चाहेंगे अपनी तरफ से बताने के लिए कि जो हो सकता है। एक कारण ये भी है कि काफ़ी लोगों का अभी थोड़ा बहुत बचाव शक्ति कम हो गया। आइसोलेशन में बच्चों में क्या होते हैं, पर्टिकुलरली जैसे अभी स्कूल के बच्चे प्रभावित है, क्या होते हैं कि बचपन से थोड़े थोड़े वायरस इन्फेक्शन होते रहते हैं, उनका इम्यूनिटी डेवलप हो जाता। अभी महामारी के दौरान 4-5 साल, 2 साल, 3 साल डर के लोग
काफी डिस्टेंसिंग किया, लॉकडाउन किया। जैसे अभी चाइना में एचएमपीवी वायरस आ गया था, इसी वजह से अभी देखिए एचएमपीवी वायरस अपने आप बैठ गया, क्योंकि पूरा फैल गया। जो इम्यूनिटी गैप था, इम्यूनिटी डेट कहते हैं, वो सबको इम्यूनिटी अब आ गया। तो हो सकता है ये भी एक फिनोमेना है कि इसलिए 5 हफ्ते 6 हफ्ते पहले आ गया है, क्योंकि लोगों का थोड़ा इम्यूनिटी कम हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा हाइजीन करने से, ज़्यादा बचाव करने से भी आपको स्टिमुलस नहीं मिलता इम्यून सिस्टम को। ये एक वजह हो सकता है। और अभी तक अगर जाने ज़्यादा नहीं गई है, अगर जाती तो ज़रूर रिपोर्ट किया जाता है। तो इसका मतलब नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, तो इसके ऊपर हमको डरना नहीं चाहिए। और इन्होंने जो नॉर्मल प्रिकॉशंस है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, कफ आप संभाल के कीजिएगा, अपने फेस कवर करके कफ करना है अपने एल्बो में। और इन्होंने जो वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, डिसइंफेक्शन होना चाहिए। वैक्सीन बोला है, पर जापान में एक चीज़ अच्छा है कि कोविड के दौरान में कभी वैक्सीन मैंडेट नहीं किया है। इन्फ्लुएंजा में इन्होंने वैक्सीन रिकमेंड किया है, पर हमारे को यह है कि जब महामारी चलता है, जैसे अभी कह रहे हैं कि हर हफ्ते 1000 केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, और ये जल्दी से कम भी हो जाएंगे। हमारा जो ये है, हमारा जो प्रिडिक्शन है कि ये, क्योंकि इतने जल्दी फैलने से सबको नेचुरल इम्यूनिटी हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। जब तक मौतें नहीं हो रही, हमको कोई फिक्र नहीं है। वैक्सीन क्या होता है कि महामारी जब चल रहा है तो वैक्सीन का असर बहुत ही कम होता है, क्योंकि नॉर्मल इन्फेक्शन 3 इंक्यूबेशन पीरियड जिसको कहते हैं, कि आज हम कंटैक्ट में आए किसी के और वायरस हमको अंदर गया, 3-4 दिन के अंदर हमको बीमारी हो जाता है। और वैक्सीन अगर हम लेंगे तो उसका 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसका इम्यूनिटी आता है। तो महामारी के दौरान वैक्सीन काम नहीं करता, पहली बात है। दूसरी बात है कि वैक्सीन आपको एंटीबॉडीज देता है ब्लड में, और ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है हमको लंग्स से होता है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक से होता है, नाक से होता है, गले से होता है, छाती में होता है। और ये हमारा एंटीबॉडी रहता है, ब्लड में रहता है, अगर वैक्सीन से जो प्रोटेक्शन आएगा। मतलब आपका जो बंदूक है आपके बेडरूम में, और डकैती आपका ड्राइंग रूम में हो गया है। जब तक आप बेडरूम से ड्राइंग रूम लाओगे तब तक डकैती हो जाता। तो ये रेस्पिरेटरी वायरसेस जो वैक्सीन होते हैं, इसीलिए इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। सीवियर हो सकता है कि पूरा बॉडी में वायरस फैलने से, अगर ब्लड स्ट्रीम के दौरान फैलता है, तब जाके वो ब्लड में जो एंटीबॉडीज है काम आएंगे। पर ये जो नेचुरल इन्फेक्शन है, ये आपका लोकल इम्यूनिटी का काम करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, आईजी। तो वो नेचुरल इन्फेक्शन से ये होगा। ठीक है, वैक्सीन जिनको लेना है ले सकते हैं। एक्सट्रीम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ऐसे भी रिकमेंडेड कब है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन रिकमेंडेड है जो नर्सिंग होम में रहते हैं, एल्डरली को रिकमेंडेड है, क्योंकि उनको ज़्यादा खतरा रहता है इससे, कोई भी वायरल इन्फेक्शन से, और वेरी यंग बच्चे को है। तो ये अभी जापान में वैक्सीन ऐसे रिकमेंड किया है, की लिखा है, ऐसे कई न्यूज़ आइटम में की है, पर ऐसा है कि इट इज़, जो वहाँ पे ऐसे कोई मैंडेट होता नहीं है जापान में। कोविड के दौरान वो एक कंट्री था जिन्होंने वैक्सीन मैंडेट नहीं, और लोगों ने अपने इच्छा से लिया था जिसको लेना है, और काफ़ी लोगों ने ले भी लिया था वहाँ। तो ये फिजिशियन डिसाइड करेगा किसको चाहिए नहीं चाहिए। बाकी हमको जो हमारा जो रीडिंग है इसमें, कि इसमें अपना हेल्थ अच्छा रखिए, वेल बैलेंस डाइट, अच्छा स्लीप होना चाहिए, वैक्सीन अपना मेडिकल एडवाइस से ले, इतना भागदौड़ मचाने की जरूरत नहीं है। और वैक्सीन का आपको स्ट्रेन भी पता नहीं है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन के स्ट्रेन पता चेंज होते रहते हैं। तो अगर स्ट्रेन नहीं पता होगा तो वैक्सीन कोई काम नहीं करेगा। अगर स्ट्रेन मैच करता भी तभी भी वैक्सीन एफिकेसी 50% से ज़्यादा नहीं रहता, 50-60, क्योंकि मैंने जो बताया कि ये लोकल इन्फेक्शन होता है आपका नाक, गले और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ये, जबकि वैक्सीन का एंटीबॉडी ब्लड में रहता है, तो लोकल प्रोटेक्शन आपको मिलेगा नहीं। और गुड हाइजीन, गुड स्ट्रेस मैनेजमेंट, अवॉइड टोबैको, अल्कोहल, ये सब करने से हमको तो नहीं लगता है कि कोई हमको ज़्यादा फिक्र होना चाहिए। तो हमको आज यही बताना था, क्योंकि अभी शायद न्यूज़ में आ रहा होगा तो लोग शायद चिंतित होंगे, तो हमको लगता नहीं है इसमें कोई ज़्यादा घबराने की बात है। तो धन्यवाद, आज हमको इतना ही कहना था। और आपको अगर कुछ योगदान करना होगा तो आप इसमें कर सकते हैं। ये यूएचओ का अकाउंट है, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो वॉचडॉग है, हेल्थ इश्यूज को ऊपर नज़र रखता है, आप तक मैसेज लाता है, और हम इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करते हैं, और ना ही कोई फार्मा से स्पॉन्सरशिप लेते हैं, ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है। तो आपकी हेल्प से हम आगे जाना चाहते हैं। धन्यवाद।